हेलो क्लास, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो आज की वर्कशीट रहेगी हमारी वर्कशीट नंबर 13, जो कि हमारी असेसमेंट वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर 13 आज की डेट रहेगी हमारी 28 जनवरी 2022 फॉर क्लास 9 के लिए। और ये टॉपिक रहेगा हमारा इंग्लिश का। एंड जो हमारे वर्कशीट में जो 1 से 5 तक क्वेश्चंस रहेंगे वो होंगे 1 मार्क्स के। जो 6 से 10 तक होंगे यानी कि वो होंगे 2 मार्क्स के। यानी कि जो 11 है वो होगा हमारा 5 मार्क्स का। ओके, और जो ऑल क्वेश्चंस है वो कंपलसरी हैं, आपको करने ही करने हैं। सो करते हैं इसका आंसर एंड वर्कशीट। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ वॉज द ऑथर्स फर्स्ट ईयर इन द हाई स्कूल्स। ये है अ हाउस इज नॉट अ होम। वॉट इज द स्नेक ट्राइंग टू स्केप फ्रॉम। यह है द स्नेक ट्राइंग। वॉट वॉज द बेगर्स रियल आइडेंटिटी। ये है द बेगर्स थे। तो पहले हम फिर ये वेयर डिड द ऑथर्स फाइंड द बिग बियर कब। द सॉरी क्लास, ये है द बॉन्ड ऑफ लव से। फिर है हु वॉज द ओल्गा। ये है द बिगर से। तो पहले हम ये 1-1 मार्क्स वाले कर लेते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ से हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है हमारा। आज की वीडियो यहीं से समाप्त होती है। गुड बाय। देखिए गाइस, यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। वो पागल हो सकता है, इसका नाम है। सो इसका हमारा आंसर है, द फर्स्ट ईयर ऑफ द ऑथर्स हाई स्कूल वॉज awkward as he had joined a new school and his old friends were in a different school. ओके, यानी कि जो ऑथर्स थे वो जब अपने नए स्कूल में गए थे तो उनको अपने पुराने स्कूल की और पुराने फ्रेंड्स की याद आ रही थी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, व्हाट इज द स्नेक ट्राइंग टू स्केप फ्रॉम। ठीक है, तो ये हमारा क्या है कि जो स्नेक था, जो सांप था, वो बार बार क्या ट्राई कर रहा था और क्यों ट्राई कर रहा था। ये हमारे कौन से चैप्टर का है, द स्नेक ट्राइंग। ओके, तो आंसर है द स्नेक इज ट्राइंग टू स्केप फ्रॉम द पर्सिंग स्टिक। वो अपने स्टिक जो है, स्टिक को हिलाने की कोशिश कर रहा था। एंड थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द बेगर्स रियल आइडेंटिटी। भिखारी की रियल पहचान क्या थी। ये कौन से चैप्टर का है, द बेगर। ही हैड बीन पार्ट ऑफ अ रशियन चॉयर, यानी कि जो वो थे एक रशियन चॉयर थे, बट हैड लॉस्ट हिज प्लेस देयर ड्यू टू ड्रंकनेस। लेकिन उनकी नौकरी क्यों छूट गई, क्योंकि वो ड्रंक करते थे। ओके क्लास, अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, वेयर डिड द ऑथर फाइंड द बियर कब। लेखक को जो बेबी था वो कब बियर का वो कहाँ पे मिला था। ये कौन से चैप्टर का है, द बॉन्ड ऑफ लव। सो इसका आंसर है, द ऑथर फाउंड द बियर कब व्हेन ही वॉज पासिंग थ्रू द सुगर कैन फील्ड्स नियर मायशोर। उसको तब लेखक को तब मिला था जब वो वहाँ से मायशोर के पास से नियर जो है सुगर केन के मैदान से जा रहे थे। ओके, एंड फिफ्थ क्वेश्चन है,
हु वॉज ओल्गा, ओल्गा कौन थी, ये कौन से फिल्म बोल रही हूँ, चैप्टर का है द बिगर। इसका आंसर है ओल्गा वॉज द जेंटल एंड केयरिंग कुक ऑफ द एडवोकेट। जो वकील थे उसके वो भी जो ओल्गा थी वो नेक और ध्यान रखने वाली कुक थी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों हमारा, वाई डिड द ऑथर विजिट ओल्ड स्कूल, हाउ हिज टीचर इनकरेज हिम। ये कौन से चैप्टर का है, अ हाउस इज नॉट अ होम। यानी कि जो ऑथर थे वो अपने जो ओल्ड स्कूल था उसको क्यों याद कर रहे थे, मतलब उसमें क्या याद कर रहे थे, और उन्होंने उनको उनकी टीचर ने कैसे इनकरेज किया था। तो आंसर देखते हैं हमारा ये है, ये जो है ना एक ही क्वेश्चन में दो आंसर, मतलब एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन दिया हुआ है। The author visited his old school because he had an accident by fire in his house and all his belongings were destroyed. He missed his old teachers and friends. They always encouraged him to participate in school activities and make new फ्रेंड्स। जो ऑथर थे वो उनको स्कूल की याद इसलिए आ रही थी क्योंकि जो उनका घर था वो एक बार जल गया था, आग से आग लगने के कारण जल गया था, और जो उनको जो भी पसंदीदा चीज़ें थी वो भी खो गई थी, ख़त्म हो गई थी, और वो अपने पुराने स्कूल को और अपने पुराने टीचर्स को और अपने फ्रेंड्स को याद कर रहे थे। और उनकी जो टीचर थी वो हमेशा उनको सिखाती थी कि उनको एक्टिविटीज़ और न्यू फ्रेंड्स बनाने चाहिए। सो अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। जोता वाली है। सो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट डज द पोइट विश योर फॉर द स्नेक। जो पोइट थे उन्होंने स्नेक के लिए क्या विश मांगी, और ये कौन से चैप्टर का है, द स्नेक ट्राइंग। वैसे ये चैप्टर नहीं है, ये है एक पोयम। सो इसका आंसर है द पोइट विशेज, रुको मैं ढंग से कर देती हूँ, द पोइट विशेज द स्नेक बी लेफ्ट अनहार्म्ड। यानी कि जो पोइट थे वो चाहते थे कि वो इच्छा मांग रहे थे कि जो उनका जो स्नेक है वो कभी भी हार्म यानी कि नुकसान ना पहुँचाए। ही wants it to go over the water into the reeds in to hide। वो चाहते थे कि जो वाटर के अंदर जाए जब स्नेक, तो मतलब वो छुप जाए। एंड क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। What kind of work was given the Lashkov initially? Why did agree to do it? Agree to do it यानी कि जो लश्कोव था उसको सर जी ने क्या दिया था काम करने के लिए, और उसने अग्री काम करने के लिए हाँ क्यों किया था। ये कौन से चैप्टर का है हमारे, द बेगर। ओके, लश्कोव वॉज गिवन द जॉब ऑफ वुड चॉपिंग बाय सरजी। लश्कोव को सरजी ने
जो लकड़ियाँ काटते हैं जो सरजी ने लश्कोफ को लकड़ियाँ काटने का काम दिया था. He agreed to do it as he had lead that he had to beg as did not have a job. क्योंकि उन्होंने मतलब उन्होंने स्वीकार इसलिए किया था लकड़ी काटने का काम क्योंकि उनके पास कोई और जॉब नहीं थी. सो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा. Why was it decided to send Bruno to the zoo? यानी कि जो ब्रूनो था उसको जू भेजने का मतलब उन लोगों ने क्यों डिसाइड किया था. ये कौन सा चैप्टर का है? द बॉन्ड ऑफ लव. इसका आंसर है द ऑथर डिसाइड टू सेंड ब्रूनो. लेखक ने ब्रूनो को डिसाइड किया था जू भेजने का क्योंकि इट वॉज हैड ग्रोन टू बिग एंड वॉज अ डेंजर टू पेट लाइक कैट एंड डॉग. जो ब्रूनो था वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था, बड़ा होते जा रहा था और थोड़ा भयानक होते जा रहा था जैसे बिल्ली और डॉग होते हैं. टेंथ क्वेश्चन देखते हैं. हाउ डिड ब्रूनो एंड द नरेटर्स वाइफ फील आफ्टर गेटिंग सेपरेटेड. ब्रूनो और नेटर्स की वाइफ ने क्यों अपने आप को सेपरेट माना था, फील किया था. ये कौन सा चैप्टर का है? द बॉन्ड ऑफ लव. तो आंसर देखते हैं. बोथ ब्रूनो एंड द नेटर्स वाइफ वेरी सैड. ब्रूनो और जो ऑथर्स की वाइफ थी, जो ऑथर की वाइफ थी वो दोनों के दोनों बहुत ही सैड थे. worried and did not eat for a few days as they were very close to each other and shared a great bond of love. और वो कुछ दिनों तक खाना नहीं खाना चाहते थे कि और वो चाहते थे कि मैं जल्दी से जाऊं और गले लगा लूं. द नेटर्स वाइफ ऑल्सो क्राइड एंड वॉज इनकाउंसेबल. और वो हमेशा याद करती थी उसको और रोती थी. किसको? ब्रूनो को. सो हमारा ये फिलअप्स हैं. सो इसमें मैं आपको फटाफट आंसर बता देती हूँ. वी ऑट टू अबे आवर टीचर्स. द विलेजर्स हैड टू एंड ही हैज़ टू एंड शी मस्ट. डू यू हैव टू. ओके. सो यही है हमारा आंसर. इसका ought to, had to, has to, must to, have to. सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. बाय गाइस.